जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की पावन ज्योति को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष जीवन की हर स्थिति में कैसे खुश रहा जा सकता है, ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी को लेकर आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि सभी के जीवन में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं, लेकिन मित्रों, यदि सुख और दुख में हमने किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना है, ये हमको आ गया तो फिर हमको दुख नहीं लगेगा। आज इसी बात को चरितार्थ करती एक छोटी सी कहानी आपको लेकर सुना रहा हूं। एक वृद्ध महिला थी। उस वृद्ध महिला की 2 लड़कियां थी और दोनों लड़कियों का विवाह उस महिला ने कर दिया। उस वृद्ध महिला के पास उन 2 लड़कियों के अलावा और कोई परिवार में नहीं। वो कभी छोटी लड़की के पास रहती तो कभी बड़ी लड़की के पास रहती। जीवन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, एक दिन वो वृद्ध महिला अपनी छोटी लड़की के घर से बड़ी लड़की के घर जा रही थी। रास्ते में बहुत तेज धूप लगी। जैसे ही सूर्य की किरणों ने उस वृद्ध महिला की आंखों को चकाचौंध कर दिया, वो आसमान की ओर देखकर भगवान को कोसने लगी। भगवान को कहने लगी, कितनी धूप की है, अगर कुछ बारिश कर देते तो तुम्हारे कुछ बिगड़ जाता। भगवान को कोसने लगी। सज्जनों, जैसे भगवान उस वृद्ध महिला की बात को सुन ही रहा, अचानक से आसमान में हल्के काले बादल आए और घनघोर वर्षा होने लगी। 3 दिन तक खूब बारिश हुई। जब बारिश खूब हुई तो बाहर कीचड़ कीचड़। अब महिला फिर बाहर आई, भगवान को कोसने लगी, तो क्या रोज ही बारिश करोगे, थोड़ी धूप कर दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा। भगवान की कृपा हुई, कुछ समय बाद बारिश रुकी, बढ़िया धूप हुई। अब बहुत धूप हुई, उस महिला ने फिर भगवान को कोसना शुरू कर दिया। उसका नियम बन गया, धूप हो तब भी, बारिश हो तब भी भगवान को कोसने का उसने मानो जैसा नियम सा बना लिया। एक दिन और वो रास्ते में आसमान की ओर देखकर भगवान को कोस रही थी। बगल से एक संत गुजरे। संत ने आसपास के लोगों से पूछा कि भैया, ये भगवान को इतना क्यों कोस रही है? लोगों ने कहा, बाबा आप इनके चक्कर में मत जाइए, ये पागल हो चुकी हैं, ये विक्षिप्त तो हो चुकी हैं, ये रोज भगवान को ऐसे ही कोसती है। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान होता है। उस वृद्धा के पास जाकर पूछते हैं, माता जी प्रणाम, आप भगवान को क्यों कोस रही हैं? वृद्धा ने कहा कि देखो बाबा, ये भगवान कभी तो बहुत तेज बारिश कर देता है और कभी बहुत तेज धूप। तो भगवान ने कहा, बाबा ने कहा कि माता जी, जब आप बारिश होती है तब भी भगवान को कोसती हैं और जब धूप होती है तब भी भगवान को कोसती हैं। माता जी ने कहा कि मेरी छोटी जो लड़की है, वो लड़की पापड़ बनाने का काम करती है। देखो ना बाबा, अगर रोज बारिश होगी तो मेरी लड़की के पापड़ कैसे सूखेंगे, और अगर पापड़ नहीं सूखे तो उनका परिवार कैसे चलेगा।
और जो मेरी बड़ी लड़की है उसका छाता बेचने का काम है बाबा। अगर रोज ही धूप हुई, बारिश नहीं हुई तो मेरी बड़ी लड़की के छाते कैसे बिकेंगे? इसलिए मैं भगवान को कोसती हूँ। तो बाबा ने कहा कि माता जी आप अपने सोचने का थोड़ा सा नजरिए को बदलिए, अपने नकारात्मक रवैये से सकारात्मक सोच की ओर बढ़िए। जिस दिन बहुत ज्यादा धूप हो उस दिन भगवान का शुक्रिया अदा करना कि आज मेरी छोटी लड़की के पापड़ खूब सूखेंगे, खूब बिकेंगे। और जब बहुत ज्यादा बारिश हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करना कि आज भगवान आपने कृपा की कि मेरी बड़ी लड़की का व्यापार भी चलेगा। सज्जनों, एक छोटी सी सोच में परिवर्तन करने से उस वृद्धा के जीवन में आनंद आ गया। अब पहले रोज कोसती थी भगवान को, अब रोज भगवान का शुक्रिया अदा करती है। और यही शुक्रिया अदा करना यदि हमको आ गया, जीवन में दुख और सुख तो आते रहेंगे। यदि सुख ही सुख रहे तो आपके जीवन में आने वाले उन दुखों से जो सीख आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी? और यदि दुख ही दुख आते रहे तो सुख का आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में सुख और दुख तो आते रहेंगे मित्रों, लेकिन उन सुख और दुखों में भगवान का शुक्रिया अदा करके और अपने सकारात्मक नजरिए से हम जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसमें से जो आपको अच्छा लगा उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें और भगवान का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से भगवान की कृपा भी मिलती है और जीवन को जीने का सही मार्ग भी। आप सबको जय श्री कृष्णा, प्रणाम।